वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। आप सभी बच्चों का मेरे इस इकिगाई पाठशाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन, रियल नंबर चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था वो इस टाइप का आप लोगों के प्रिपेयर किया था, सो दैट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपने सारे नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मींस ये जो आपको नंबर गिवन है, जितने भी 5 पार्ट्स है, तो उसके आपको ना प्रोडक्ट लेना है। किसके? प्राइम नंबर के, मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए, और उनका प्रोडक्ट आपको लेना है। तो सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा मेथड होगा? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड हम पहले स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से लेंगे, क्योंकि जितना हो सके आपको प्राइम नंबर स्मॉल ही लेना है। तो 2 से किया 70, अगेन 2 से किया 35, देन अब 2 से नहीं होगा, 5 से होगा 7, 7, 1। तो 140 के जो भी आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आए, देखिए ये 2, ये 2, ये 5, ये 7, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा आ गया 140। यही आपको इन 5 पार्ट्स में निकालना है। तो हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। अब यहाँ देखिए 150 का, हाँ आपने जो भी अपनी डिविजिबिलिटी वगैरह रूल यूज कर, आपने डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं ना, वो उन्हीं का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। उससे थोड़ी आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हम ये 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब ये 2 भी गया, अब ये भी इवन नंबर है इसलिए 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो ऑड में पहले हम लोगे 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जो नंबर डिजिट गिवन है उसको ऐड करेंगे। तो 3 + 9 12, तो 12 हमारा 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्ट 13 1 जा 13। तो आपका 156 का क्या बने इवन नंबर? 2 × 2 × 3 × 13। ये देखिए सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स है, करेक्ट। ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, ये जो इवन नंबर है इसके सारे के सारे हमें क्या बनाने थे? प्राइम फैक्टर्स बनाने थे और उनका प्रोडक्ट करना था। तो ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर है और इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 3825। अब इसको सबसे पहले हम लोग वही डिविजिबिलिटी रूल, 5 से तो जा रहा है मालूम है, बट 3 से चेक करेंगे। 8 + 3 11, 12 13 और +5 18 हो रहा है इन सबका सम डिजिट का। मींस ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये आपका 4 2 6 + 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये किससे होगा डिविजिबल? 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। मींस आपका 3825 का जो भी प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया वो है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए ये भी जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपका 156 आना चाहिए। सेम है यार। तो ये हमारा इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट्स कराती हूँ। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, 5005। तो 5005 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? पहले करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर में 3 लेंगे। 3 से नहीं जा रहा क्योंकि सम इसका 10 आ रहा है, तो हम 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा? अब ये हमारा जा रहा है 1 है तो 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, हाँ 7 से जा रहा है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये जाएगा हमारा, हाँ 11 पे जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और ये आ गया 13 1 जा 1। तो कैसे डिवाइड करते हैं? नंबर 1 डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे और लास्ट की जो डिजिट है उसको आप ट्राई करोगे कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 आ सकता है। 3 है तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा जो भी 5005 है इसका हमारा जो प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया? 5 × 7 × 11 × 13। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 5005। सो नेक्स्ट हमारा नंबर है 7429।
ये जो 7429 है इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो, कोई भी इवन नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। अब ऑड नंबर्स के लिए मुझे ये पहले 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करती हूँ तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं 3 के बाद करती हूँ 7 से, क्योंकि 7 समझा 49 हो रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, ठीक है। 7 के बाद मैं 9 से करूंगी, 9 से नहीं जाएगा, ठीक है। 9, हाँ 9 से भी नहीं जा रहा। फिर 11 से करके देखूंगी, 11 9 जा 99 होता है ना, तो 11 से भी नहीं जा रहा। फिर नेक्स्ट आता है 13, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 13 से करके देखा तो 13 से भी नहीं आ रहा। फिर हम ये जो मेथड होता है वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। फिर ये 17, अब 17 से मैं यहाँ पर ट्राई करके देखती हूँ। पहले आपका 13 से ले लेते हैं, तो ये 9, तो ये 13 से नहीं जा रहा क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, तो 13 से कैंसिल हो गया। अब हम इसी को करेंगे 17 से, ठीक है। 17 से करते हैं, 7 4 2 9, 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51, 1 1 और एक 9, 17 7 जा 119। तो हमारा ये किस पे गया, 17 पे गया, 437। अब फिर हमारा 7 आ गया, मीन्स अब आपको फिर चेक करना है ये किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, 7 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 9 पे भी नहीं जा रहा, 11 पे भी नहीं जा रहा, 11 के बाद 13 पे भी नहीं जा रहा है, 17 पे भी नहीं जा रहा। अब 17 के बाद लास्ट बचता है 19, फिर उसके बाद और ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा, तो हम 19 से किया तो ये 19 पे पूरा चला गया। तो 19 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 23। अब ये जो 3 नंबर आए हैं ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, आपको चेक जरूर करना है, ठीक है। तो हमारा प्राइम नंबर आया 17, 19 एंड 23। ये जो तीनों है ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कौन सा मेथड अपनाएंगे, डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पर दोनों का ये फाइंड आउट करते हैं, तो ये 2 पे 13, 13 1 जा 13, बस इतना ही आया। नेक्स्ट 9 और 1 10 3, 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, आगे 13 1 जा 15। तो ये आपका क्या आ गया, 26 का आ गया आपका 2 into 13, ठीक है। और 91 को भी मैं यहीं रख लेती हूँ, तो वो आ गया 7 into 13। अब देखिए हमारा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का क्या होता है फॉर्मूला, कॉमन, तो कॉमन ले लिया हमने इसमें, कॉमन फैक्टर विच हैज लीस्ट पावर। अब इसमें पावर सेम ही है तो यही लीस्ट है यही हाईएस्ट है, तो यही लीस्ट मानेंगे, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 13। और एलसीएम हमारा क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर है वो ले लिया और ब्रैकेट में अनकॉमन, ये और ये दोनों अनकॉमन है, तो 2 into 7 ले लिया। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 और 7 से 182, तो ये आपका 182 एलसीएम इसका आ गया है, ठीक है। एचसीएफ आपका आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब हमें ये जो फॉर्मूला है जो रिलेशन बताता है नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर हम अपना लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या इसके इक्वल है या नहीं, क्योंकि यही हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम आपका हो गया 182, एचसीएफ कितना आया 13 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 26 और 91, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, रफ में करेंगे 182 को 13 से, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 2366, ठीक है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया 91 को 26 से करेंगे, तो ये भी हमारा 2366 आ गया। मीन्स हमने इसको चेक भी कर लिया, तो ये दोनों हमारा ठीक कर रहा है, मीन्स क्या है, तो हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। और ये हमारा
सही है, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। अब आप ध्यान से देखना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो ऑलवेज टू नंबर्स का ही होगा, क्योंकि एक आपके एग्जांपल में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स है, 3 नंबर का ही एलसीएम निकाला, 3 नंबर का ही हमने एचसीएफ निकाला, फिर उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वो हमारा इक्वल नहीं आएगा, वेरीफाइड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए ही होता है ये वाला मेथड। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट वाला करेंगे जो है 510 and 92। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 3 पे जाएगा, 3 मैंने डिविजिबिलिटी से चेक कर लिया, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर ये 5 पे जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये आ गया आपका। ठीक है, सेम 92 से करेंगे, 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 23 से हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे 510 के क्या क्या प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स आया वो उनको प्रोटेक्ट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका 92 का आया है, वो आया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का यहाँ निकाल लेते हैं, एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है, और कोई है कॉमन फैक्टर नहीं, तो ओनली एचसीएफ आपका 2 आ गया, और एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। अब देखो और कोई है नहीं, ये सारे अनकॉमन है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, मैं यहाँ पर ना कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हमारा यूज हो जाएगा। 2 3 जा 6, 5 जा 30, तो 510 इंटू 510 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 23,460। करेक्ट, ये हमारा एलसीएम आ गया है और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब इनका रिलेशन शो करेंगे। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमारा आ गया 23,460, एचसीएफ आ गया आपका 2, और फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर 92। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, तो तुम्हारा आ जाएगा, ये भी 46920 आया, देखो दोनों सेम आया ना हमारा, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फिर से मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जो भी ये रिलेशन वाला जो फॉर्मूला चल रहा है, जो कि रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ का है, वो सिर्फ 2 नंबर्स का ही पॉसिबल है, नॉट फॉर 3 नंबर्स। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट तो हमने कर लिया, अब ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 336 एंड 54 ये है, इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और फिर आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करते हैं। तो पहले हम 336 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। ठीक है, इवन नंबर है तो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन इवन नंबर 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ इवन नहीं ऑड है, अब ये आपको मालूम है 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ मैं 54 के भी निकाल लेती हूँ, ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपका आप देखिए 336 के आपके क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 54, 54 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ध्यान से देखने वाली बात है, अब इसमें हमें लेना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो भी आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कैसे। अगर पहले मैं फर्स्ट वे बता रही हूँ, ये लूज है, इसमें किसी में भी किसी को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो एक तो ये कॉमन हो गया है ना, और एक ये 3 कॉमन हो गया, और कोई है 7 का पार्ट है नहीं, 2 का है नहीं, ये तो 2 इंटू 3 आपका आ गया 6, ये आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चों एलसीएम। ठीक है, यहां हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो हो गया 6, नॉन कॉमन तो 2 2 2 3 3 और ये 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इसके मैंने 2 2 2 7 ले लिया और इसका 3 इंटू 3 ले लिया, 3 इंटू 3 ले लिया। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ,
6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 इंटू 7, 336 इंटू 9, तो आपका 3024 आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये आपका आ गया। बट आपको मैं एक और मैंने टेक्निक बताई थी जब इसकी पावर को एक्सपोनेंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको करती हूँ। देखिए मैं इसकी पावर एक्सपोनेंट में कवर करती हूँ तो क्या होता है 2 1 2 3 4 2 रेज टू दी पावर 4 3 इंटू 7। ठीक है, इसकी पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना टाइम्स आ रहा है, या 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमें तो एक्सपोनेंट में कवर करना है। अब मैंने एक्सपोनेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे एचसीएफ लेना है। आप ध्यान से देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कॉमन लेना है, तो पहले मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये भी कॉमन आ गया, और उसमें भी उसकी लीस्ट पावर होनी चाहिए। लीस्ट पावर क्या है 2, इसकी लीस्ट पावर क्या है 3, आ गया ना हमारा 6। इसमें थोड़े मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, वैसे आप दोनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई भी, दोनों ही नहीं करने, मतलब दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है। एलसीएम मैंने आपको बताया था कॉमन और हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया हाईएस्ट पावर, ये भी हो गया हाईएस्ट पावर, लास्ट में अनकॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको करेंगे, ये तो 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर 3 नहीं 27 हुआ ये, एक मिनट, ये 7 है भाई, ये देखिए 2 रेज टू दी पावर 4 3 रेज टू दी पावर 3 इंटू 7, तो ये तो 16 हो गया, 3 3 जा, ये 27 हो गया, और ये हो गया 7। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 16 इंटू 27 इंटू 7, तो आपका आ गया 3024। क्लियर, ये 3024 आ गया इस मेथड से। तो अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, इससे एक मेथड करना है दोनों में से। ठीक है, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आया, ये देखिए कोई भी ले लीजिए, एलसीएम आ गया 3024, एचसीएफ आ गया 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 और 54, तो 336 एंड 54। अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 3024 इंटू 6, तो यह आ गया 18,144, और इसको मैं करती हूँ इससे, तो ये भी 18,144, तो क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड। यही हमें करना था जो कि हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके थ्रू, इन 3 नंबर्स है, 3 नंबर के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एक हमारा फॉर्मूला था एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होते हैं। अगर इसी में मैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स कर देती हूँ, क्या वो इक्वल होंगे, है ना, वो मैंने आपसे पूछा, तो इसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे, वो लास्ट वाले में करेंगे। ठीक है, अभी तो इसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 12 के थ्रू 12 का क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, और 15 का क्या होगा, 15 का भी करते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 12 के आपके क्या फैक्टर निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के क्या फैक्टर निकले, 3 इंटू 5, और 21 के क्या फैक्टर निकले, 3 इंटू 7। अब इसका एचसीएफ देखिए क्या है, इसका एचसीएफ फटाफट देखिए, इसमें यही कॉमन आ रहा है, क्या, ओनली 3, तो 3 हो गया। एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है वो ले लिया, है ना। अब 2 का देखो, क्या 2 में है कोई, नहीं 2 में नहीं है, अब अनकॉमन ले लो, इसके अनकॉमन हो गए 2 इंटू 2, इसका हो गया 5 और इसका हो गया 7, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तो पहले सेकंड का 17 23 के तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का क्या होता है, 17 बन जा 17, 23 का 23 बन जा, 29 का 29 बन जा। ठीक है, अब इसका 17 का क्या आया, 1 इंटू 17, 23 का क्या आया, 1 इंटू 23, 29 का आया 1 इंटू 29। तो बच्चों एक बात बताइए, जब भी कभी ऐसे कोई कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा, और आप सपोज करिए 1 लिखना भूल जाते हैं, नहीं लिखते,
तो कोई भी जब कॉमन नहीं आ रहा होता दैट मीन्स एचसीएफ ऑलवेज 1 ही होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। यहां एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। ये मैं करती हूं मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो गया 11,339, ठीक है। बस इतना ही आपको निकालना था इसमें। नेक्स्ट वाला करते हैं 8 9 25, 8 के निकालेंगे पहले फैक्टर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 9 का निकालेंगे, 3 3 जा 9, 25 का 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। अब आप देखिए जरा इसमें एचसीएफ क्या आएगा, पहले फैक्टर पहले फैक्टर राइट डाउन करते हैं। 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या हो गया 3 इंटू 3, और 25 का क्या हो गया 5 इंटू 5। तो एचसीएफ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, मैंने यहाँ जान के 1 नहीं लिखा है आपको बताने के लिए कि यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, दैट मीन्स एचसीएफ 1 है। और एलसीएम क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 3, नेक्स्ट इंटू 25, ये आ गया आपका 1800, ठीक है। अब मैं अगर आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ कि इन 3 नंबर का, तो पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ लिख लेती हूँ, ठीक है। पहले एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर 8, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर 8 9 25 करूंगी तो यही आएगा। तो आप कहोगे मैम आप तो बोल रही थी कि नहीं आएगा, बेटा 100% नहीं होता है, कुछ में आ जाता है कुछ में नहीं। जिसमें एचसीएफ 1 आएगा उसमें आपका 3 नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये वाला मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 420, किसके इक्वल होना चाहिए, ये 3 नंबर दे रखे हैं 12 इंटू 15 इंटू 21, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, 3 0 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये तो हो गया। और 12 इंटू 15 तो होता है 180, तो 180 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आ गया आपका क्या आया है 3780, नॉट इक्वल है ना। तो हमेशा नहीं होता है, बट किस केस में होता है, जब एलसीएम 1 होता है। ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया ना ये वाला, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि वेरीफाई जो आपको गिवन होता है वो ऑलवेज 2 नंबर्स का तो 100% है, बट इसमें किस केस में होगा, जब आपका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये आपको सोल्यूशन इनमें नहीं करना है, ठीक है, इसमें पूछा नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको करने से पहले हम लोग इसको रीड करेंगे। गिवन दैट HCF 306,657 इक्वल टू 9, मीन्स आपका क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर क्या है 306 है, सेकंड नंबर क्या है आपका 657 है, और HCF क्या गिवन है आपका 9 गिवन है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक हमारा फॉर्मूला था जो कि था रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो वाला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता था ओनली, ठीक है। तो HCF आपका 9 है, LCM आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है आपका 306, सेकेंड नंबर है 657, ठीक है। तो LCM हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो 9 जो आपका ट्रांसपोज होके राइट साइड आएगा वो आपका यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ के डिवाइड हो जाए, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो एलसीएम हमारा कितना आया, 34 को 657 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 34 657, तो ये आ गया 22,338, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो समझ में आया कि ये जो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, वो कब वेरीफाई होता है, जब ओनली 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन हो, नॉट फॉर 3 नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कि ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, या तो कोई भी एक चीज मिसिंग हो, क्या, या तो एचसीएफ मिसिंग हो, या एलसीएम मिसिंग हो, या दोनों नंबर में से कोई नंबर मिसिंग हो, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हमने जो गिवन है वो क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। इन केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चों तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन आता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो मैं यही क्वेश्चन आपको बड़े इजी फॉर्म में सिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको करने से पहले रीड करते हैं। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number। मतलब जो भी 6 raised to the power n है उसमें आपको चेक करना है क्या उसके एंड डिजिट 0 है, क्यों, और जो n गिवन है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो हमें ये बताना है कि है भी या नहीं भी। तो मैं अब आपको सिंपल बताती हूँ। यहाँ पर जो n गिवन है, हेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर आपको मालूम है कहां से होता है, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 6 raised to the power n मीन्स क्या करेंगे, 6 raised to the power मैं 1 यूज कर रही हूँ, फिर 2, फिर 3 और भी कर सकते हैं बट इतना जरूरत नहीं है। तो 6 raised to the power 1 किया तो 6 आ गया, 6 raised to the power 2 किया तो 36, 6 raised to the power 3 किया तो क्या आ गया, 216। अब आपकी यूनिट डिजिट देख रही, क्या ये 0 आ रही है, नहीं आ रही 0। इसका रीजन क्या है वो ही इंपॉर्टेंट है। तो 6 raised to the power n के अगर मैं आपको फैक्टर बनाऊंगी तो 2 into 3 और ये बनते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कब डिजिट 0 डिजिट उनकी होती है, कब होती है। तो अब आप देखिए, जब भी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 2 और 5 के फॉर्म में होगा तभी 10 होगी। अब 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कितनी बार, वो 1000 100 होंगे, बट मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। मिनिमम आपका 10 होता है, वो किस पॉसिबल कब होगा आपका, जब 2 और 5 के फॉर्म में फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम इसी को लिखेंगे, ए नंबर कैन बी and with the digit 0 when it has factor of prime numbers 2 and 5, जो कि प्राइम नंबर 2 और 5 के फैक्टर होंगे। मतलब जो भी हमारा फैक्टर्स है ना, प्राइम नंबर्स, वो क्या होंगे, वो 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए। बट हेयर इन 6 raised to the power n कैन नॉट फैक्टर ऑफ 2 and 5। दिस नंबर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 3। ये जो नंबर है 6 वो सिर्फ 2 और 3 के ही फैक्टर रख। ठीक है, सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा एक और इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करिए एक 12 raised to the power n आता है, तो 12 raised to the power n है तो 1 कर लो, आप 2 कर लीजिए। 12 का करोगे तो 12 आ जाएगा, इसको करोगे तो 144, और 12 का 3 करोगे तो आई थिंक 1728 आता है ना। तो अब इसमें भी नहीं आ रहा। अब आप देखिए इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि जब हम 12 के मैंने फैक्टर किए तो 12 के फैक्टर क्या आ गया, 2 into 2 into 3 raised to the power n। इस फॉर्म में फैक्टर आए, तो यहां भी आपका क्या है, 5 अवेलेबल नहीं है। 2 के साथ एक बार भी अगर 5 आ जाता ना तो भी आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाता। तो देयरफॉर जैसे हमारा इसमें कैन नॉट एंड विद द डिजिट है, सेम इसमें भी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका इसका एक और एग्जांपल दे दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में गो करने से पहले मैं आपको रीड करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन व्हाई डैश एंड डैश आर कंपोजिट नंबर। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि हमारे कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर मैं आपको बता देती हूँ फिर से। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, बट मोर देन 2 होने चाहिए, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो 7 into 11। इसमें ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ फर्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये 13 + 13। अब आप देखिए, इसको मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। अब आप देखिए इसमें मेरा कौन सा कॉमन आ रहा है,
13 आ रहा है ना, तो मैंने 13 ले लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11 रह गया और यहाँ आपका 1 रह गया, ठीक है। ये 13 एज इट इज कर दीजिए, 11 7 जा 77 और 178, क्लियर। अब ये दोनों को बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने का टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट लीजिए 13 और 78 के जो भी फैक्टर हैं, तो 78 के आप बना लीजिए, क्या बन जाएंगे, 2 होगा और 3 होगा और एक 13 हो गया। अब यहां पर देखिए फैक्टर्स क्या है, 13, 2 और 3, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है। दिस नंबर इज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट सेम ऐसा ही करेंगे, ये इसका जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 4। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कॉमन कौन सा लेंगे, फटाफट बताइए। यस, इसमें कॉमन लेंगे हम लोग 5, तो मैंने इसमें 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 कॉमन हो गया, तो अब यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब मैं क्या करूंगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 3 2 जा 6 4 जा 24 24 6 जा 144 इंटू ये आ गया तुम्हारा 1008, ये आ गया 1008 प्लस 1, तो हमारा 5 इंटू 1009। अब इसके इतने सारे फैक्टर्स है, तो अब इसके फैक्टर्स, ये 3 पे जा रहा है, ये किस नंबर पे जा रहा है, 3 पे तो नहीं जा रहा। और अब इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 1 इंटू 109। अब इसके क्या फैक्टर है, इस पूरे नंबर के फैक्टर, क्योंकि अगर मैं इसको सपोज करो मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 5045 बन जाएगा, ठीक है। 5045 के फैक्टर ये बन गए ना, मतलब 1 और अपने आप से तो डिवाइड होगा ही ये, है ना, बट उसके अलावा इनसे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स भी मोर देन 2 है, सो लिखेंगे इट हैज also more than 2 factors, so it is composite number। तो हमारा ये कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारी इस एक्सरसाइज का जो कि है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वो करेंगे। करने से पहले हम इसको पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सपोज करिए एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके पास में ये आपका एक सर्कुलर बना हुआ है, ठीक है, पाथ बना हुआ है, जिसमें सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया। तो सोनिया कितना ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, ठीक है। एंड टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, पूरा राउंड का फील्ड लगाने में ये 1 मिनट ले रही, वो 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो रवि ने लिए 12 मिनट्स फॉर द सेम, यहीं से ही रवि ने लिया। रवि ने कितना लिया, इसने लिया 12 मिनट्स। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों सेम चल रहे हैं, यहां से चलेंगे दोनों एक ही मतलब सेम सर्कुलर पाथ का राउंड लगा रहे हैं, बट सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है, रवि थोड़ा कम टाइम ले रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि सोनिया धीरे धीरे चल रही है, रवि थोड़ा फास्ट चल रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया एंड द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। सपोज करिए 9 AM इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में ही लोग जा रहे हैं। Then after how many minutes will they meet again? अब ये कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब देखो ये पूरा धीरे धीरे चलेगी, ये जल्दी चलेगा, ठीक है। तो अब ये कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे के साथ, सेम पॉइंट पे, इजी पॉइंट पे मिलना है। तो जब भी हमने अब आप बताइए, जब भी एक ही सेम पॉइंट पे मिलना है, और टाइम क्या लेंगे, टाइम ये ज्यादा ही लेगी ना। सोनिया ने 18 लिया, फिर आगे ज्यादा लेगी, 36 भी ले सकती है दूसरा राउंड लगाने में, फिर और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा टाइम लेगी, ठीक है। और रवि लेगा, ये तो सोनिया का हो गया, सोनिया इतना टाइम लेगी। अब रवि क्या लेगा, रवि पहले लिया इसने 12 मिनट्स, फिर दूसरा राउंड लगाने में 24 मिनट, फिर और 36 और 48,
ठीक है, ऐसे ये भी और ले सकते हैं 54 मिनट्स, ऐसे ये लेंगे, मतलब ज्यादा टाइम ही लेंगे, टाइम ज्यादा ही आएगा, 9 बजे के आगे ही आएगा टाइम। जब टाइम हमारा ज्यादा आएगा मींस नंबर कोई भी ज्यादा आएगा, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में क्या निकालेंगे, यस एलसीएम निकालेंगे। मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं, किसका, पहले 18 का डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एलसीएम निकालेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स ये डिवीजन मेथड हो क्योंकि बार बार डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 18 के हमारे फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब 12 के हमारे क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारा एलसीएम का मेथड क्या होता है, कॉमन, तो पहले कॉमन ये हो गया और कॉमन ये हो गया, तो पहले कॉमन फैक्टर लिख दो, 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब अनकॉमन लिखना, अनकॉमन एक 3 है एक 2 है, तो ये लिख दिया 3 इंटू 2। तो टोटल कितना है, 2 3 जा 6, 3 जा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, तो 36 मिनट्स हमारा आंसर आया। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे किस फॉर्म में पूछा है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है, तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ही आंसर देना पड़ेगा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट, they will meet after 36 minutes at same या at starting point। ठीक है, starting point पे they will meet after 36 minutes at the starting point। ठीक है, जो भी इनका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया।